हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बिहार चुनाव के बारे में और इसके अंदर जो इन्वॉल्व पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ेगी बिहार के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। एआईएम के बारे में बात करेंगे, पप्पू यादव के बारे में बात में साथ में ये भी बात करेंगे कि एआईएम की गठबंधन का क्या और किससे बातें चल रही है या फिर ख़त्म हो गया है और अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बराए मेहरबानी। चलिए बात करते हैं, पप्पू यादव से शुरू करते हैं। उन्होंने पहली लिस्ट जारी किया है और 243 सीटें, आप सबको पता है कि बिहार के अंदर कुल 243 सीटें हैं और उनमें से 94 यानी कि 94 सीटों पर जो है वो पहली लिस्ट जो है जारी की है पप्पू यादव की पार्टी। उन्होंने कहा है कि ये मेरी पहली लिस्ट है और 94 सीटें जो है उस पहली लिस्ट के अंदर शामिल और इंक्लूड है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मुझे 3 साल का सिर्फ आप टाइम दें, मैं 3 साल के अंदर अगर बिहार को नंबर 1 स्टेट या राज्य नहीं बना पाऊँगा, तो मैं राज्य यानी मैं राजनीति छोड़कर, मैं पॉलिटिक्स छोड़कर, मैं सियासत को त्याग कर, छोड़कर, सैक्रिफाइसेस करके मैं चला जाऊँगा, यहाँ फिर वापस सियासत में कभी नहीं आऊँगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं चाहता हूँ कि महागठबंधन के अंदर मैं भी शामिल हूँ, लेकिन अगर महागठबंधन का लीड करेगा कांग्रेस, तभी मैं शामिल होऊँगा। मुझे कांग्रेस से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे दूसरी पार्टियों से आपत्ति है। अगर कांग्रेस मेरे साथ आकर सरकार बनाती है या चुनाव लड़ती है तो मैं उसका इस्तकबाल करता हूं और मैं चाहता हूं कि महागठबंधन को अगर कोई लीड करे तो वो कांग्रेस ही करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है और कांग्रेस के अंदर सारा जज्बा और वो चीज़ें हैं जो कि वो लीड कर सके। हालांकि तेजस्वी यादव या और आरजेडी और पप्पू यादव की पार्टी में जो है वो कुछ खासा अच्छा है नहीं। दोनों के बीच में एक अनबन जैसी बनी हुई है और उम्मीद यही है कि जब तक ये अनबन रहेगी तब तक वो महागठबंधन के अंदर शामिल नहीं होंगे। ये बात भी क्लियर हो चुका है। लेकिन साथ में बात करते हैं एआईएम की पार्टी। एआईएम के सूत्रों से पता चला है कि अभी भी कुछ पार्टियां हैं जो कि राबते में हैं। ऐसा नहीं है कि खारिज हो गया है और एआईएम जो है अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने शुरू में भी कहा था कि जो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, जो एनडीए के खिलाफ पार्टियां मुझसे साथ में चुनाव मिलकर चुनाव लड़ने की कोई फरमाइश करेगा या चाहेगा, तो मैं उनके साथ ज़रूर हूँगा। गठबंधन करके सरकार बनाऊँगा, ये गठबंधन करके चुनाव लड़ूँगा बिहार के अंदर। हालाँकि महागठबंधन के अंदर शायद शामिल आपको देखने को ना मिले एआईएम की पार्टी, लेकिन कुछ पार्टियाँ हैं, उन्होंने खुलकर इस चीज़ को नहीं कहा कि वो कौन-सी पार्टियाँ हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टियों से अभी भी राबते में हैं और इसीलिए हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। लेकिन हाँ, इतना उन्होंने कहा है कि अगर अकेले लड़ेंगे तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर। अब देखना होगा कि किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं या अकेले लड़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो इतने पहले शायद अभी नहीं, क्योंकि सब कोई अपना-अपना रणनीति बना रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर मांझी की बात करते हैं तो पहले वो महागठबंधन के अंदर थे, फिर उन्होंने एआईएम के लीडर जनाब अख्तरुल इमान साहब से बातें की, पटना के अंदर उनसे राबता भी हुआ, उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन बात बनी नहीं शायद और आज एक बार फिर से वो एनडीए के अंदर शामिल हो गए। साथ में ये भी कहा जाने लगा कि वो बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा दल-बदल करने वाले, सबसे ज़्यादा दूसरी-दूसरी पार्टियों के अंदर शामिल होने वाले वो इकलौते नेता भी बन गए हैं। हालाँकि अगर अभी की बात की जाए, एनडीए के अंदर 4 घटक है। पहले से बीजेपी भी है, रामविलास पासवान की पार्टी भी है और जदयू भी थी। ये 3 पार्टियाँ पहले से ही एनडीए के अंदर मौजूद थी, लेकिन अब जो है जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए और इसका असर जो है, इसका जो नुकसान है वो शायद कहीं न कहीं महागठबंधन को ज़्यादा असर होगा जीतन राम मांझी के जाने से, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है वो 3 ढाई से 3% वोट जो है वो महागठबंधन को जाते हैं जीतन राम मांझी की वजह से। खैर ये सारी चीज़ें जो है होती रहती है, आना-जाना लगा रहता है, लेकिन कुल मिलाकर बात करते हैं कि महागठबंधन अच्छी राजनीति फिलहाल अभी उतनी नहीं कर रही जितना उसको करना चाहिए था, जितना विपक्ष जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था उतना है नहीं। कहीं न कहीं वो लालू यादव को मिस कर रहे हैं और शायद उसका रिज़ल्ट भी आपको, यानी उसका इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है बिहार के अंदर। लेकिन बात करते हैं एआईएम की पार्टी के बारे में, वो अच्छा राजनीति कर रही है, दूसरे लोग जुड़ रहे हैं, ख़ास करके वो लोग जो पूर्व विधायक हुआ करते थे या फिर वो पूर्व प्रत्याशी हुआ करते थे, क्योंकि उन लोगों को जोड़ने का एक अहम फ़ायदा ये है कि उनका जो तजर्बा है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो शायद फ़ायदा उठाना चाहती है एआईएम की पार्टी। हालाँकि ये सारी चीज़ें जो है एआई यानी कि सीमांचल के अंदर ही तक महदूद है। हालाँकि कुछ जगहों पर ज़रूर है, भागलपुर हुआ, ये सब इलाकों में कामें हो रही है और उम्मीद यही है कि यहाँ पर भी उतने ही
मजबूती से खड़ा होगी जितना सीमांचल के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर ये बात तय है कि सीमांचल के अंदर एक अलग हवा है, और इस हवा को शायद चुनाव तक जब तक नहीं रखेंगे, बरकरार रखेंगे, तभी उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि राजनीति है, ये कभी भी लास्ट के 2 दिन के अंदर भी ये सारी चीज़ें बदल जाती है, और 1 हफ्ता पहले भी चीज़ें बदल जाती है। तो क्योंकि अभी वक्त है, इसीलिए इन सारी चीज़ों को एआईएम के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि इन सारी चीज़ों को बना कर रखा जाए और सबको साथ लेकर चला जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अभी एडवर्स सिचुएशन भी क्रिएट होना है। कुछ लोगों को शायद बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेंगी। जब टिकट का मसला होगा वहाँ पर भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा, और उम्मीद यही है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से निभाते हुए, सबको खुश रखते हुए, सबको बाकायदा सहमति के साथ जो एमआईएम आगे बढ़ेगी, और एक अच्छा रिजल्ट और बेहतर बिहार बनाने को जो है ये लोग जिस शिद्दत के साथ लगे हुए हैं उसके अंदर उनमें उनको कामयाबी मिलेगी। आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।